पश्चिम बंगाल में चुनावी रण अपने चरम की ओर बढ़ रहा है और इसी के साथ सियासत का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि रणनीति और भावनाओं की राजनीति का भी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी? क्या भाजपा इस बार ममता बनर्जी के किले को भेद पाएगी या फिर चुनावी मैदान में भावनाओं का कार्ड ही सबसे बड़ा हथियार साबित होगा? इन्हीं सवालों के बीच अब बंगाल की सियासत में एक नया मोड़ आ गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तो देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा बयान दिया है जिसे पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल मालदा जिले के मालतीपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि अगर आप लोग हमें वोट नहीं देंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आते ही सियासत ने नई बहस छेड़ दी है। जहां टीएमसी इसे जनता से भावनात्मक जुड़ाव बता रही है तो वहीं भाजपा इसे चुनावी ब्लैकमेलिंग करार दे रही है। भावनाओं के सहारे चुनाव की लड़ाई इसे करार दे रही है। और मालदा के मालतीपुर में आयोजित इस रैली में सीएम ममता बनर्जी ने अपने भाषण में केवल राजनीतिक बातें ही नहीं की बल्कि उन्होंने खुद को बेहद भावुक बताते हुए जनता से सीधे दिल की बात की। ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीति उनके लिए केवल सत्ता का खेल नहीं है बल्कि जनता के साथ रिश्तों की बुनियाद पर टिकी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही सेंटिमेंटल इंसान हूं और मेरे लिए राजनीति सेवा और प्यार का माध्यम है, लेकिन अगर मुझे जनता का समर्थन नहीं मिलता तो मेरा मन टूट जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वो अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते और अगर जनता उन्हें समर्थन नहीं देती है तो वो रिश्तों को लेकर भी गंभीर फैसले ले सकती है। मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से बयान वायरल हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बयान महज एक भावुक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। तो देखिए, क्या मालदा की राजनीति इसकी अहमियत क्या है, उस पर सवाल अब उठते हैं। दरअसल मालदा जिला पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफ़ी इम्पोर्टेंट और यानी अहम माना जाता है। ये इलाका लंबे समय तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ बना रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ टीएमसी ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है तो वहीं भाजपा भी लगातार अपने क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रही और ऐसे में मालतीपुर जैसी सीटों पर जीत हासिल करना सीएम ममता बनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ममता बनर्जी का ये भावनात्मक बयान दरअसल दो खास वर्गों को संदेश देने की कोशिश में है। पहला है अल्पसंख्यक मतदाता और दूसरा है महिला वोट बैंक। तृणमूल कांग्रेस को इन दोनों वर्गों का पारंपरिक समर्थन मिलता रहा है और पार्टी चाहती है कि चुनाव के समय यह समर्थन पूरी तरीके से एकजुट बना रहे। अब योजनाओं का भी इसमें जिक्र है। अपने भाषण में सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी लागू की है। उन्होंने महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना का जिक्र किया जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है और इसके अलावा उन्होंने युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम वेस्ट बंगाल का उल्लेख भी किया है जिसका उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देना है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन विपक्ष केवल राज्य की छवि खराब करने की कोशिश में जुटा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब राज्य कठिन दौर से गुजर रहा था तब केवल टीएमसी ही जनता के साथ खड़ी थी। भाजपा पर भी इस दौरान उन्होंने तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री के इस बयान पर भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस समय भारी राजनीतिक दबाव में है और इसी वजह से बार बार वो अपने बयान बदल रही है। भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी का ये बयान जनता को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश है जिसे भाजपा चुनावी ब्लैकमेलिंग मानती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राज्य में बढ़ती समस्याओं और प्रशासनिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश में है। अब भाजपा नेता के मुताबिक ममता बनर्जी का ये नया अवतार इस बात का संकेत है कि उन्हें चुनाव में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। भाजपा ने केवल मुख्यमंत्री के बयान पर ही नहीं बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मालदा जिले के कालियाचक की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में 7 न्यायिक अधिकारियों को लगभग 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। इस घटना को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
भाजपा का कहना है ये घटना राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर करती है। भाजपा ने इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। अब देखिए, अल्पसंख्यक राजनीति पर बहस छिड़ गई है। भाजपा ने टीएमसी की अल्पसंख्यक राजनीति पर सवाल उठाए। अब भट्टाचार्य का दावा है कि पिछले 3 वर्षों के आंकड़े बताते हैं टीएमसी शासन में सबसे ज्यादा उत्पीड़न अल्पसंख्यकों का ही हुआ है। उन्होंने कहा कि चाहे राजनीतिक हिंसा की बात हो या आर्थिक शोषण की, इन घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं। भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। अब भाजपा इन समुदायों तक पहुंचने की कोशिश में और उन्हें ये बताने की रणनीति बना रही है कि राज्य में उनके साथ क्या क्या हो रहा है। अब इसमें टीएमसी का भी पलटवार सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रही है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि भाजपा बंगाल की राजनीति को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। तृणमूल का दावा है कि राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर ही पार्टी लगातार मजबूत बनी हुई है। पार्टी का यह भी कहना है कि भाजपा जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे चुनावी माहौल को प्रभावित किया जा सके। तो देखिए, 2021 जैसी लड़ाई है ये क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है ममता बनर्जी इस चुनाव को भावनात्मक रंग देकर एक बार फिर से 2021 जैसा माहौल बनाना चाहती हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की अस्मिता और सम्मान से जोड़कर चुनावी लड़ाई लड़ी थी। उस समय उनका नारा था, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। इस रणनीति में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत भी मिली थी और एक बार फिर से मुख्यमंत्री का भावनात्मक बयान ये संकेत दे रहा है कि पार्टी उसी तरह की रणनीति फिर से अपनाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, अब सवाल उठता है पश्चिम बंगाल में जो ये चुनाव होने वाले हैं वो चुनावी मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कई सर्वे सामने आ चुके हैं। इनमें से कई सर्वे में टीएमसी को मजबूत भी बताया गया है, लेकिन भाजपा का दावा है कि इस बार चुनावी मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा होगा। भाजपा का कहना है राज्य में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जनता के बीच प्रमुख रूप से उठकर सामने आए हैं और वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं की चुनाव का असली मुद्दा है। और सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच ये है कि आखिर बंगाल की जनता इस बार किसे सत्ता सौंपने की तैयारी में है। क्या भावनाओं का ये कार्ड ममता बनर्जी को एक बार फिर से सत्ता तक पहुंचा देगा या फिर भाजपा का आक्रामक अभियान टीएमसी के किले को कमजोर कर देगा? अब बंगाल की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर है और जहां तक एक तरफ विकास और योजनाओं की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ भावनाओं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम पर है। तो देखिए, अब देखना ये होगा कि चुनावी रण में कौन सी रणनीति भारी पड़ती है। लेकिन फिलहाल बंगाल की सियासत में एक बात साफ है कि ये चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, भावनाओं, रणनीति और जन समर्थन की एक बड़ी परीक्षा बन चुकी है और इसी परीक्षा का फैसला अब बंगाल की जनता करने वाली है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल मालदा जिले के मालतीपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि अगर आप लोग हमें वोट नहीं देंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आते ही सियासत ने नई बहस छेड़ दी है। जहां टीएमसी इसे जनता से भावनात्मक जुड़ाव बता रही है तो वहीं भाजपा इसे चुनावी ब्लैकमेलिंग करार दे रही है। भावनाओं के सहारे चुनाव की लड़ाई इसे करार दे रही है। और मालदा के मालतीपुर में आयोजित इस रैली में सीएम ममता बनर्जी ने अपने भाषण में केवल राजनीतिक बातें ही नहीं की बल्कि उन्होंने खुद को बेहद भावुक बताते हुए जनता से सीधे दिल की बात की। ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीति उनके लिए केवल सत्ता का खेल नहीं है बल्कि जनता के साथ रिश्तों की बुनियाद पर टिकी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही सेंटिमेंटल इंसान हूं और मेरे लिए राजनीति सेवा और प्यार का माध्यम है, लेकिन अगर मुझे जनता का समर्थन नहीं मिलता तो मेरा मन टूट जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वो अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते और अगर जनता उन्हें समर्थन नहीं देती है तो वो रिश्तों को लेकर भी गंभीर फैसले ले सकती है। मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से बयान वायरल हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बयान महज एक भावुक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। तो देखिए, क्या मालदा की राजनीति इसकी अहमियत क्या है, उस पर सवाल अब उठते हैं। दरअसल मालदा जिला पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफ़ी इम्पोर्टेंट और यानी अहम माना जाता है।
ये इलाका लंबे समय तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ बना रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ टीएमसी ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, तो वहीं भाजपा भी लगातार अपने क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रही, और ऐसे में मालतीपुर जैसी सीटों पर जीत हासिल करना सीएम ममता बनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।